ओके। नमस्कार, मैं मंदार सोमवंशी फोटो सर्कल सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये हमारा स्लाइड शो का कार्यक्रम है। 163वां 163rd स्लाइड शो आज हम यहाँ पे इसके लिए जमे हैं आज। फोटो सर्कल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अलग अलग विषयों पे हम स्लाइड शो करें। तो उसी का आज हमारा एक स्लाइड शो है लैंडस्केप फोटोग्राफी। बिफोर वी स्टार्ट स्लाइड शो, मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ कि आपके जो जूम है उसको म्यूट पे रखें ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हो सके तो वीडियो भी ऑफ रखें। आई थिंक आपने रखा ही है ऑलरेडी, ताकि आपको स्ट्रीमिंग में तकलीफ ना हो। फोटो सर्कल सोसाइटी की मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। फोटो सर्कल सोसाइटी थाना की एक संस्था जो पिछले लगभग 22 सालों से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम कर रही है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पूरे साल में फोटो सर्कल सोसाइटी के माध्यम से होती है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एग्जीबिशंस यहाँ पे होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, लेक्चर सीरीज वगैरह यहाँ पे होते हैं। आप में से काफ़ी लोग फोटो सर्कल सोसाइटी से ऑलरेडी जुड़े हो, तो मैं ज़्यादा कुछ उसके ऊपर आपका समय नहीं लूँगा। लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन्स हमारी है जिसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। फोटो सर्कल सोसाइटी जब से शुरू हुए तब से हमारी एक कंपटीशन हमेशा से रही है, जो है हमारी आविष्कार फोटोग्राफी कंपटीशन। ये वैसे देखा जाए तो थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी थाने मेयर के नाम से जितने कॉम्पिटिशन्स होती है उसी में से एक कंपटीशन है, थाने मेयर फोटोग्राफी कंपटीशन आविष्कार। पिछले 22 सालों से हम कंपटीशन ले रहे हैं। शुरुआती दौर में ये हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ली थी, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे हुई, और पिछले 4 सालों से हम इसको नेशनल लेवल पे ले रहे हैं। और इस कंपटीशन को इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी FIP की मान्यता है। और इस कंपटीशन की खास बात यह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कैश प्राइज होने वाली है फोटोग्राफी कंपटीशन। लगभग 5.5 लाख रुपया कैश प्राइज इस कंपटीशन में होता है, और भारत भर से बहुत अच्छा सहयोग इस कंपटीशन में मिलता है। उसके साथ ही जब लॉकडाउन हमारा हुआ था तो उसके उसके दौरान हमने एक सोचा था कि काफी लोग फोटोग्राफी कर नहीं पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उसी दौरान हमने एक सोचा था कि क्यों ना हम एक मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन शुरू करें। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हमने पिछले 2 साल हम मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन भी ले रहे हैं, जिसे हम फ्रीबिट के नाम से बोलते हैं। तो ये हमारी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन पिछले कुछ सालों से हम कर रहे हैं। और इसके बाद जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो हमारा स्लाइड शो, ये भी लगभग 10 सालों से स्लाइड शो चल रहा है। हर महीने के तीसरे रविवार को हमारा स्लाइड शो होता है। इस महीने कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से हम इसको थर्ड संडे नहीं कर पाए। आज का फोर्थ संडे है, तो ये हमारा स्लाइड शो आज है। आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर है, राजेश दुलेरा जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। राजेश जी वैसे उल्लासनगर में रहते हैं। इनका विधि कैमरास करके, डिजिटल कैमरास करके अपना खुद का बिजनेस है, जहाँ पे कैमरा रिपेयरिंग, DSLR मिररलेस कैमरा इनके रिपेयरिंग। लगभग पिछले 35 सालों से ये कैमरा टेक्नीशियन करके काम कर रहे हैं। इनका खुद का बिजनेस है, कैमरा रेंटल भी ये करते हैं। और फोटोग्राफी देखें तो जैसा है कैमरा से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक एक दिन में कुछ तो फोटोग्राफी रिलेटेड तो जरूर होगा। और इसी को सोच के ये इनका एक पैशन भी है फोटोग्राफी। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं। भारत भर में काफी घूमते हैं ये फोटोग्राफी रिलेटेड। और इनका आज का जो स्लाइड शो है लैंडस्केप, तो हम उसी के लिए आज सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे राजेश जी से बात करूंगा कि आप अपना स्लाइड शो शुरू कीजिए। यस राजेश जी। नमस्ते। नमस्ते। थैंक्स टू फोटो सर्कल सोसाइटी जिन्होंने मुझे आज मौका दिया यहाँ पे मेरा काम दिखाने के लिए। तो मैं ये फील्ड में 35 साल से हूँ, लेकिन एज अ हॉबी फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ अपने शौक के लिए, और मेरा रिलेटेड सब फोटोग्राफी से, मेरे जितने भी सर्किल हैं वो फोटोग्राफर्स लोग हैं। तो उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ सिखाता भी हूँ। तो आज जो मैं आपको स्लाइड शो दिखा रहा हूँ वो मेरा लैंडस्केप इमेजेस है, जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लद्दाख में शूट किए हुए हैं, और कुछ नाइट इमेजेस भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। यस राजेश, दिख रहा है स्क्रीन आपका। दिख रहा है ना सर? यस यस यस। देखिए, ये सब परफेक्ट है, यस दिख रहा यस, है ना बराबर बराबर दिख रहा जी? है। ठीक है, ये फुल थोड़ा फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन है, परफेक्ट। यस यस यस। हाँ, ये पैंगोंग लेक पे शूट किया हुआ है, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ है। और इसको एनडी फिल्टर यूज करके मैंने मोशन ब्लर दिखाया हुआ है स्काई को।
और जो लाइट है वो गोल्डन लाइट है पूरी, और ये शाम के समय निकाला हुआ है। और फोरग्राउंड एलिमेंट में मैंने ये थोड़ा स्टोन लिया हुआ है एज अ एलिमेंट करके। ये भी पैंगोंग लेक का इमेज है, लेकिन इसको मैंने पैनोरामिक लिया हुआ है। इसमें करीबन 7 इमेजेस मैंने स्टिच किया हुआ है। जो आप देखोगे स्काई के अंदर जो डिटेल है और बहुत बढ़िया है, जो कलर्स है, जो वाइब्रेंसी है वो मिल रही है। और फोरग्राउंड के अंदर जो सब खड़े हुए हैं लोग, उनको भी कंपोज करके मैंने पैनिंग शॉट लिया हुआ है। करीबन 6 से 7 इमेज को मैंने स्टिच करके एक पैनोरामा शूट किया हुआ है। और ये जुलाई के महीने में लिया हुआ है पैंगोंग लेक की तरफ। ये एक लद्दाख का दूसरा इमेज है। यहाँ ये नाम है इनका शक्ति विलेज। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा कल्टीवेशन होता है, पूरा एग्रीकल्चर, पूरा ग्रीनरी रहता है। और जुलाई से लेके अगस्त अगर आप जाओगे जुलाई अगस्त में, तो ये आपको पूरे ग्रीन फील्ड मिलेंगे सब जगह पे। और जून अगस्त के बाद ये इनका कटिंग होना चालू हो जाता है। तो ये अब अगर आप जाओगे तो ये ग्रीन फील्ड आप मिस मत करना, बहुत खूबसूरत दिखती है। और हर एंगल से आपको अलग अलग व्यू दिखेगा और बहुत एक्सीलेंट रहता है वो। ये उसका मैंने सेम वाइड शॉट लिया है वर्टिकल फ्रेम में, सेम इमेज है। ये पहले वाला आप देखोगे तो मैंने इसको टाइट फ्रेम किया हुआ है जूम करके, और एक वाइड एंगल से मैंने ये वर्टिकल इमेज लिया हुआ है स्काई लेवल से लेके उनका विलेज तक। ये विलेज का नाम है शक्ति विलेज। ये एयरपोर्ट रोड है, जहां से आप उतरोगे हॉल ऑफ फेम के बाहर से, यहाँ से ये व्यू दिखता है। और ये पूरा एयरपोर्ट है लेह का, यहाँ पे लैंडिंग होता है प्लेन। और जो माहौल था उस समय क्लाउडी, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ये रैंडमली क्लिक किया हुआ है वहां पे। ये लेह सिटी में ही है, ये स्ट्रीम बह रही है। और जो क्लाउड्स के पैटर्न थे वो बहुत बढ़िया लगे मुझे, तो मैंने इसको क्लाउड को हाईलाइट करने की वजह से ये नीचे का जो बेस है फोरग्राउंड एलिमेंट, रिवर को स्ट्रीम को लेके मैंने, और यहाँ पे इनका एक स्तूपा है छोटा सा, वो फ्रेमिंग करके कंपोज करके मैंने ये शूट किया हुआ है। और ये रैंडमली लिया हुआ है स्पेशली, यानी ऑन द वे जाते जाते, क्योंकि मुझे क्लाउड का पैटर्न बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो क्लिक किया हुआ है, शूट किया हुआ है। ये इमेज लिया हुआ है नुब्रा वैली में, शाम के समय अगेंस्ट द लाइट लिया हुआ है। और ये लेंस मैंने सिल आउट पर्पज लिया हुआ है, क्योंकि जो लाइट थी वो पूरे माउंटेन पे गिर रही थी। और मैंने इसमें केल्विन टेम्परेचर रख दिया था और एक्सपोजर अंडर एक्सपोज करके इसको शूट किया हुआ है। ये शूट के लिए मैंने 70-200 mm का लेंस यूज किया हुआ है, क्योंकि मुझे टाइट फ्रेम चाहिए था। और इसी के अंदर मैंने थोड़े वाइड एंगल भी शूट किए हुए हैं। और ये जो है इमेज, यहाँ पे आप देखोगे पहाड़ के जो टेक्सचर्स है, जो कलर्स है, जो वाइब्रेंसी है, वो टोटली डिफरेंट है। ये रूट जो है थोड़ा डिफरेंट है, यानी ये रूट पे बहुत कम लोग जाते हैं। मीन्स अगर हम लोग पैंगोंग लेक से मनमर्ग गांव जाएंगे, वहां से एक रास्ता जाता है, त्रिशूल करके गांव है, वहां से रास्ता जाता है हल्ली की तरफ। ये वो ऑफ रोड है पूरा, ये उस रूट का शूट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, टेक्सचर और वाइब्रेंसी, ये टोटली डिफरेंट है। और आपको ले सिटी में ऐसा कलर नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफ रोड जाओगे तो ये इस तरह के कलर्स और टेक्सचर और पैटर्न दिखेंगे आपको। ये तकना मोनेस्ट्री है, ये ले सिटी में ही है जनरली। और इसको कंपोज किया मैंने रिवर का जो स्ट्रीम है, रिवर को लेके हुए, उसको मैंने कंपोज करके एस कर्व के हिसाब से मैंने शूट किया हुआ है। और सनसेट हो रहा था, जो स्काई के अंदर जो वाइब्रेंसी कलर्स जनरेट हो रहे थे वो बहुत खूबसूरत थे। तो ये हमने उस समय लिया हुआ है शाम के समय। और ये जो आपको छोटा दिख रहा है, ये तकना मोनेस्ट्री है, ये उसी के जगह का है। ये ले सिटी के अंदर का एरिया है, तकना मोनेस्ट्री के आजू बाजू से ही लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न बने हुए हैं माउंटेन्स के अंदर, और उसके ऊपर लाइट एंड शेडो गिर रहा है, वो पूरा गेम उसका है, खेल उसी का है। तो ये मैंने पर्पसली शूट किया हुआ है, केल्विन बढ़ा के और थोड़ा अंडर एक्सपोज किया हुआ है। और उसको मैंने वाइब्रेंसी दिया हुआ है थोड़ा, कि जो गोल्ड टोन दिखना चाहिए, उसकी वजह से मैंने उसको ये येलो शेड किया हुआ है। और यहाँ पे भी देखो एक उनकी मोनेस्ट्री है, और वो उनका पूरा टाउन भी है छोटा। ये सोमोरोरी लेक की तरफ है। ये बहुत थोड़ा रिमोट एरिया है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है शाम को तकरीबन तकरीबन 2 डिग्री 4 डिग्री या माइनस चले जाता है। तो शाम के समय यहाँ पे बहुत मौसम खराब था, फिर भी एक 5 मिनट का हमें टाइम मिला जहाँ पे थोड़ी सनराइज आ रही थी। और मुझे ये कलर्स अच्छे लगे, क्लाउड्स अच्छे लगे, पैटर्न, तो मैंने उसको वर्टिकल शॉट में शूट किया हुआ है।
ये भी वही है, सोमोरोरी गांव है, गांव के बीच में से एक रास्ता जा रहा है, लेकिन वहां से एक लाइट आ रही थी अच्छी सनराइज के समय। तो मैंने ये कंपोज करके लिया, ये रोड को कंपोज करके साइड में उनके जो घर हैं उनको कंपोज करके वही स्काई लेवल लेके हुए मैंने ये इमेज शूट किया हुआ है। ये रैंडमली शूट किया हुआ है। ये सोकर करके जगह है एक, वहां पे शूट किया हुआ है। यहाँ पे हमने रुके थे ब्लैक नेक क्रेन्स के लिए, तो हमें वो तो नहीं मिला, लेकिन ऑन द वे ये मुझे स्काई लेवल, क्लाउड और जो लोग ड्राइविंग करके जाते हैं एडवेंचर्स के लिए लद्दाख स्पेशली, तो वो ड्राइव करके जा रहे थे, तो उनके जो जैकेट वगैरह हैं और उनके जो कपड़े जो है वाइब्रेंसी, जो लुक था उनका वो बहुत बढ़िया था। तो उसके लिए मैंने वो रैंडमली क्लिक किया हुआ है और फ्रेम के अंदर अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये इसको स्लाइड शो में अटैच किया है। ये है नुब्रा वैली का, यहाँ पे उनकी स्ट्रीम बहती है, यहाँ पे जो डबल हैंड्स कैमल बैक रहता है वहाँ पे राइड होती है, तो वहाँ पे स्ट्रीम बह रही थी, तो ऐसे ही मैंने उसको क्लिक किया हुआ है लैंडस्केप वर्टिकल शॉट मॉर्निंग के टाइम पे। हाँ, ये फ्रेम नुब्रा वैली का ये है, उंदर करके जो विलेज है उनका वहाँ का है। यहाँ पे फ्रेम के अंदर आप देखोगे सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने फ्रेम को कंपोज करके यहाँ पे उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है स्काई लेवल लेके, और शेडो भी गिर रहा है वहाँ पे स्काई का, क्लाउड्स का। और यहाँ पे उसको मैंने ये जो आगे जो स्टोन दिख रहे हैं उसको मैंने फ्रेमिंग लेके यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं उनको फ्रेम में कंपोज करके एक फ्रेम बनाने की कोशिश की है। ये सिर्फ शाम को सनसेट था, सनसेट में जो स्काई में जो कलर्स थे वो खाली मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कलर्स है। और उसके बाद जो स्काई का जो क्लाउड्स के जो पैटर्न जनरेट हुए हैं, वेव्स जो बनी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको क्लिक किया हुआ है। सेम जगह है, सिर्फ लाइट चेंज हो गई है थोड़े बहुत, और वहां पे एक ब्लू कलर का दूसरा पैटर्न जनरेट हो गया था, और उसको नीचे मैंने माउंटेन को कंपोज करके हुए शूट किया हुआ है। लाइट बहुत कम थी, बहुत कम थी, और मैंने इसको पर्पसली अंडर एक्सपोज किया हुआ है कि ये दिखाने के लिए, कलर्स एनहांस करने के लिए। अगर ओवर करता था तो ऊपर की जितनी भी कलर्स है, वाइब्रेंसी है, वो पूरा बर्न आउट हो जाती थी। ये भी ऑन द वे था, ये हमने शूट किया था ऑन द वे, जो मैग्नेटिक हिल है उसके आजू बाजू में। विद इन 5 मिनट्स वहां पे कलर्स और जो स्काई का जो डिटेल है और जो टेम्परेचर है, इतना ऐसा चेंज होता था रैपिडली, मान लो कि कुदरत का करिश्मा हो। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग ऐसे खड़े थे, विद इन 5 मिनट्स ये पूरे स्काई के अंदर पैटर्न जनरेट हो गए। ऐसा लग रहा था कि स्काई पूरा जल रहा है, उसके जो क्लाउड्स है वो जल रहे हैं। तो मैंने वो क्लिक किया हुआ है ये शॉट। ये है मैग्नेटिक हिल जो फेमस है वहां के, यहाँ पे जो गाड़ियां जो है ग्रेविटी फोर्स की तरह चलती है। तो ये मैंने खाली था, लेकिन वहां पे एक आप देखोगे तो ये डॉग आ गया था बीच में, तो वो मुझे एक एलिमेंट लगा, तो मैंने उसको ऐड कर दिया उसमें, और एक रैंडमली क्लिक किया हुआ है ऑन द वे जाते जाते हुए। ये भी सिटी का ही है, ले सिटी में लोकल ही है, मोनेस्ट्री है, उसको वर्टिकल शूट किया हुआ है मैंने, स्काई को लेके, माउंटेन्स को लेके, मोनेस्ट्री को लेके, और नीचे जो है ग्रीनरी है। ये टाइट फ्रेम है उसका, पहले वाला वर्टिकल था, इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल भी शूट किया हुआ है कंपोजिशन के हिसाब से कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो एक मैंने टाइट फ्रेम लिया हुआ है, सेम इमेज है, सेम लोकेशन। ये भी उसी एरिया का है जो मॉन्क लोग रहते हैं। जो मॉन्क है वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे अपने घर जाने के लिए, और मुझे ये जो ब्रिज के अंदर जो इनके जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो मंत्र लगे हुए रहते हैं, वो मुझे अच्छे लगे, और वो जो चल रहे थे मुझे वॉक उनका अच्छा लग रहा था, तो एक फील आ रहा था पिक्चर के अंदर, तो मैंने वो ये उस समय क्लिक कर दिया है इमेज। ये इमेज जो है मैंने शांति स्तूपा से लिया है, और ये जो मोनेस्ट्री देख रहे हो ये नमग्याल मोनेस्ट्री है। लेकिन ये मोनेस्ट्री जो है एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी पे था, यानी काफी लंबा था। लेकिन जो शाम के समय जो यहाँ पे लाइट गिर रही थी ना, बहुत ब्यूटीफुल लाइट थी, ऑरेंज लाइट थी। तो मैंने इसको कंपोज करने के लिए वाइड एंगल यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 100 लेंस यूज किया हुआ है सिर्फ टाइट फ्रेम के लिए, क्योंकि मुझे ये कलर्स यहाँ पे जो पीक्स के ऊपर जो
माउंटेन पे लाइट गिर रही है, उस पे जो कलर जनरेट हो रहा था वो, और ये मोनेस्ट्री को कंपोज करके मैंने ये इमेज शूट किया हुआ है। इसके लिए मैंने 100-400 IS2 लेंस यूज किया हुआ है। ये शांति स्तूपा है। यहाँ पे शाम को जो है, जो सनसेट रहता है वो देखने लायक रहता है, लेकिन ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, बहुत कम समय में ऐसा ब्लू कलर आता है जो आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है। यानी जो ये मुझे मिला है, ये मेरी लक है कि मुझे ये इतना ब्लू कलर मिला है, वो नेचुरल ब्लू है, इसमें मैंने कोई एडिट नहीं किया है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, ये ओरिजिनल ब्लू कलर है और ये बहुत कम समय में ऐसा दिखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग यहीं पे शाम को सनसेट पे जाते ही है। ये सेम जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, पहले वाला टाइट फ्रेम था, इसको मैंने लूज फ्रेम रखा हुआ है। विद इन 5 मिनट देखो कलर्स में क्या फर्क आ गया है, स्काई लेवल चेंज हो गई, लाइट चेंज हो गई, कलर्स चेंज हो गए। तो ये सेम इमेज है, लेकिन विद इन 5-10 मिनट्स के रेंज के अंदर ही। पहले मैंने आपको ये सेम पिक्चर दिखाई थी। हाँ, ये जो है मैंने ऑन द वे निकाला हुआ है सोमोरोरी लेक की तरफ जाने के समय। ये 4 साल पहले की, 5 साल पहले की इमेज है मेरी। और जब भी हम लोग जा रहे थे तो हम लोग कहाँ पे ऐसे रुक गए, तो मुझे ये जो नीचे लैंड के अंदर जो टेक्सचर जो दिख रहा है, जो क्रैक्स दिख रहे हैं, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, बहुत यानी बहुत अपील कर रहा था। और उसके अंदर आप देखोगे फोरग्राउंड एलिमेंट्स के अंदर छोटे छोटे पैचेस हैं, पेड़ों के छोटे छोटे बुशेस है, वो मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको कंपोज किया हुआ यहाँ पे और उसको फ्रेम को शूट किया हुआ है विद स्काई को लेके हुए। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसके बाद मुझे कभी ऐसी टेक्सचर फिल्स मिली नहीं, क्रैक वाली जमीन जो है मुझे कभी नहीं दिखी वहां पे। ये भी सोमोरोरी लेक है, आप देखोगे पूरा सोमोरोरी का लेक है, ये पूरा सोमोरोरी लेक है, लेकिन मैंने इसको ना स्टिच किया हुआ है करीबन 7 इमेजेस से। बहुत खूबसूरत लेक है, मैंने पैनोरामा व्यू निकालने की कोशिश की है और ये मैंने करीबन 6 से 7 इमेज को स्टिच करके मैंने ये बनाया हुआ है। ये बहुत कोल्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, बहुत कम लोग जाते हैं सोमोरोरी के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी जाते हैं पैंगोंग लेक जाके रिटर्न आते हैं या तो नुब्रा वैली जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने का कुछ मजा ही अलग है, यहाँ पे काम करने का मजा ही अलग है। एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है और चैलेंजिंग है वहाँ पे। ये जो आप दिख रहे हो, ये लामायुरु मोनेस्ट्री है, इसमें मैंने एक नाइट शॉट भी लिया हुआ है। और ये उनका रोड जाता है, एक जो जाता है कारगिल की तरफ, यहाँ से ऊपर जाएंगे श्रीनगर की तरफ, और एक ये रास्ता नीचे से जाता है लेह की तरफ। और ये मोनेस्ट्री को मैंने पर्पसली शूट किया हुआ है, माउंटेन्स को मुझे दिखाना था, स्काई लेवल दिखानी थी, तो उसके लिए मैंने वाइड एंगल शॉट लिया हुआ है। और ये देखो बीच में ये मोनेस्ट्री उनकी, और बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है ये, बहुत बढ़िया शॉट है वहाँ पे, बहुत बढ़िया लोकेशन है। आप अगर यहाँ पे टाइम दोगे तो आपको ऐसे ऐसे इमेजेस मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत बढ़िया लाइट दिखी आप। ये भी ऑन द वे है टू द लेक जाने के समय। जो दो मुझे पीक्स अच्छे लगे यहाँ पे, जो इनकी जो मोनेस्ट्रीज है दो, वो मुझे अच्छे लगे। जो कलर था बहुत वाइब्रेंट कलर था, रेड, तो मैंने ये ऑन द वे गाड़ी में से निकाला हुआ है, क्लिक किया हुआ है ये इमेजेस। ये आप अगर नुब्रा वैली की तरफ जाओगे तो उसके पहले ये पूरा स्ट्रीम लगता है, लेकिन वो सूख गया है। लेकिन वो सूखने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे देखो पैटर्न बन गए हैं, वहां पे जनरेट हो गए पानी के और इसके स्ट्रीम के। तो ये पैटर्न मुझे अच्छे लगे, और यहाँ पे थोड़े बहुत पानी के पैचेस भी हैं, तो मुझे ये पैटर्न अच्छे लगे, तो मैंने ये पैटर्न शूट करने के लिए ये पर्पसली मैंने वाइड एंगल शॉट लिया हुआ है। ये फ्यूचर बुद्धा है, ये नुब्रा वैली के पहले ही है, डिस्किट मोनेस्ट्री बोलते हैं इसको, ये बहुत फेमस है, इसको फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। ये इसको मैंने एक्सपोज किया है थोड़ा एंगल चेंज करते हुए, लेकिन इसमें मैंने लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया हुआ है, फिल्टर माउंट करके हुए, फिल्टर लगाते हुए देखेंगे आप यहाँ पे स्काई के अंदर पूरा मोशन ब्लर आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पर्पसली मोशन ब्लर किया हुआ है कि स्काई के अंदर कुछ मुझे पैटर्न मिलने चाहिए, तो मैंने ये कोशिश की थी थोड़ा लॉन्ग एक्सपोजर करने के लिए। ये सेम एरिया है, ये मैंने क्लोजअप लिया है, ये उनका डिस्ट्रिक्ट गांव में से जाके मैंने ये विलेज में से सेम इमेज लिया हुआ है, और वाइड एंगल लिया हुआ है माउंटेन को लेके, और ये जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री के यहाँ पे है। यहाँ पे इनको फ्यूचर बुद्धा के नाम से पहचाना जाता है। ये टाइट फ्रेम है सेम। ये हुंदर नुब्रा वैली का जो स्पेशल है, जो वे सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उसके जो पैटर्न और जो टेक्सचर बनते हैं
वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट मीन्स है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कहाँ पे आ गए करके। लेकिन इसको शूट करने के लिए चैलेंज है कि आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एंगल है, जो आपका जो ध्यान है, वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको क्या शूट करना है वो आपको बहुत बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देखिए टेक्सचर्स भी हैं, पैटर्न्स भी हैं और कर्व्स भी है। तो वो अगर आपको बराबर आपका विजन अच्छा है तो आप इसको अच्छी तरह शूट कर सकते हो। लेकिन इसको शूट करने के लिए अगर आप सवेरे भी जाओगे तो इसके आगे एक एरिया है जहाँ पे आगे लेवेंडर कलर के बुशेस रहते हैं। अगर आप उसको भी कंपोज करके शूट करोगे तो बहुत बढ़िया इमेज बनते हैं वहां पे। ये मैंने टाइट फ्रेम किया है उसके कर्व्स और टेक्सचर दिखाने के लिए और कलर दिखाने के लिए। सेम है, देखिए मैंने इसको टाइट फ्रेम कर दिया है। खाली उसका जो कर्व्स है उसको यूज किया है मैंने, और लो की हाई की दोनों है। ये भी सेम है, अगेंस्ट द लाइट है। आर्मी लोग की एक्शन थी और मैंने उसको शूट किया था। यहाँ पे भी मैंने 70-200 mm शूट किया है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो हमने वहां पे शेडो गिर रहा है, लेकिन ये शेडो नहीं है, ये मैंने सिल आउट किया है। लेकिन वो इमेज पे जो हर एक का जो एक्शन है, जो मूड है, वो अच्छी तरह कैप्चर हुआ है वो। और पिक्स ऐसे ही लगते हैं, सिर्फ आपको आपका जो माइंड है वो काम करना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए किस तरह से काम करना है। ये भी सेम है, लोकेशन चेंज हो गई थोड़ी, मैंने पोजीशन चेंज की, कंपोजिशन चेंज किया है, और उसको भी मैंने सिल आउट निकाला हुआ है। शाम के समय है नुब्रा वैली के अंदर, और पीक्स पे देखोगे माउंटेन के ऊपर आइस भी है, ब्लू कलर भी है, और जो लाइट गिरती है यहाँ पे शाम के समय पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी लाइट जो है माउंटेन में गिरती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है वो। उसको मैंने टाइट फ्रेम कर दिया है। ये एक इमेज ऐसा है कि आप जब भी पुरानी कोई पिक्चर देखोगे, अमेरिकन मूवी मैकनास गोल्ड, तो उसको याद दिलाती है। उसमें करीबन कुछ इमेज ऐसे भी बने हुए हैं, तो ये फील इमेज देखते मुझे वो फील आता है कि कुछ मैं देख रहा हूँ, हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ। ये भी सेम इमेज है, लेकिन इसको मैंने देखो यहाँ पे चिल आउट में पूरा सब्जेक्ट लिया हुआ है, माउंटेन भी लिया हुआ है, स्काई भी लिया हुआ है, और यहाँ पे लाइट भी है। नीचे पूरा देखिए डार्क हो गया है। तो ये खेल है शाम को 6:30 से लेकर 7 के बीच का। तो अगर आप राइट टाइम पे वहां पे पहुंचोगे तो यहाँ पे यूजुअली 70-200 का काम है। वाइड एंगल में आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत दूर से शूट किया जाता है। ये फिर से अगेन पैंगोंग लेक पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मैंने थोड़ा कर्व डालने की कोशिश की है, और माउंटेन के ऊपर अच्छी तरह आइज है, बर्फ आई हुई है, और कलर्स बहुत बड़े हैं, वाइब्रेंट कलर है। फोरग्राउंड के अंदर छोटे छोटे बुशेस को मैंने कंपोज किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप स्काई पूरा ब्लर हो गया है, मोशन ब्लर। यहाँ पे मैंने, और इवन जो वाटर है वो भी पूरा फ्रीज हो गया है, यानी स्मूथ हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया है, मेरे एनडी फिल्टर यूज किया है, सीपीएल फिल्टर यूज करके मैंने इसको शूट किया हुआ है। ये है सुशुल विलेज, जो ऑन द वे है, ऑफ रोड है। तो ये मैंने रैंडमली क्लिक किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये जो ग्रासलैंड है, छोटे छोटे जो उनकी खेत है, इनके जो गांव है और जो माउंटेन है, तो मुझे कलर्स अच्छे लगे, मुझे पसंद आया, तो मैंने वो क्लिक किया हुआ है। ये भी वही एरिया है लास्ट टाइम मैंने दिखा। यहाँ पे इनको देखो, वाइल्ड हॉर्सेस हैं, और ये कलर्स है माउंटेन्स के, टोटली डिफरेंट है वो। ये वाइल्ड हॉर्स है। ये सोमोररी लेक का इमेज है। इस पे भी मैंने लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया हुआ है। आप देखोगे जो स्काई है, जो इसकी जो मूवमेंट है क्लाउड्स की, वो सीधा हमारी तरफ से की तरफ आ रही थी ऐसा। तो वो जो अगर पैटर्न बन रहा है तो ज्यादा अपील करता है इमेज के ऊपर। अगर आपका जो क्लाउड्स है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपका टुवर्ड्स आएंगे या आगे की तरफ इस तरफ जाएंगे स्ट्रेट लेवल पे, तो इस तरह का क्लाउड पैटर्न जनरेट होता है, और जो इमेज को अपील करता है। और इसमें भी मैंने लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया हुआ है एनडी फिल्टर लगा के, और इस वजह से जो पानी है वो भी स्मूथ हो गया है मेरा। ये आईबीएक्स के हॉर्न है, और बहुत हैवी रहते हैं, बहुत हैवी, करीबन करीबन 30 kg वजन है। तो ये हम लोग ऑफ रोड खड़े थे ऐसे ही, तो वहां पे पड़ा हुआ था, तो हमने उसको थोड़ा कंपोज करके बगैर कुछ किए छेड़े हुए
तो उसको मैंने फोरग्राउंड पे ग्राउंड लेवल पे सो के इसको मैंने शूट किया हुआ है दिखाने के लिए कि ये ऐसा भी कुछ होता है लैंडस्केप के अंदर। और उसके अंदर मैंने वाइड एंगल भी शूट किया हुआ है, स्काई को कंपोज करके हुए, माउंटेन और आइबिक्स के ये सीन को कंपोज करके हुए। ये सनसेट के समय है, तकना मोनिस्ट्री है, सनसेट के समय है। आप देखो कि कलर्स कितने वाइब्रेंट हैं और वहां पे पूरा स्ट्रीम देखो पूरा ऑरेंजिश हो गया है और कलर बहुत बढ़िया आता है। और इवन स्काई देखेंगे उसके अंदर पैटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो ये शाम को शूट किया हुआ है और लॉन्ग एक्सपोजर नहीं है, नॉर्मल एक्सपोजर है, लेकिन अपर्चर करीबन 11 या 16 पे शूट किया हुआ है। और शटर स्पीड थोड़ा स्लो कर दिया मैंने, क्योंकि आप देखोगे जो पेड़ वगैरह है वो मोशन ब्लर हो गया है, क्योंकि लाइट बहुत अगेंस्ट थी, तो उसको मैंने लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया है। सेम इमेज है लेकिन मैंने इसको वर्टिकल शूट किया हुआ है। लीडिंग लाइन के हिसाब से, एस कर्व के हिसाब से मैंने उसको शूट किया हुआ है। आगे थोड़े मैंने स्टोन्स को कंपोज किया हुआ है, उसके बाद मोनेस्ट्री, उसके बाद स्काई को। ये भी सेम इमेज ही है लेकिन कलर्स 5 मिनट में फिर से चेंज। उसके लिए मन नहीं करता है कि शूट बंद करना है, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो चार, नहीं तो निकालते रहो। इतने अच्छा वहां पे कलर्स का वेरिएशन मिलता है और लाइट मिलती है, बहुत बढ़िया मिलता है वहां पे। ये मॉर्निंग शॉट है। ये जो था आपने देखा पहले, ये इवनिंग शॉट था। सेम जगह पे हम लोग फिर से मॉर्निंग में आए। मॉर्निंग में लाइट मॉनिस्ट्री के ऊपर आ रही है, लाइट हमारे पीछे से आ रही थी, तो उसकी वजह से देखिए कलर कितना अच्छा रहा है। मैंने लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया एस कर्व के लिए, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेंसी अच्छी मिल रही थी कलर्स की और पूरा जो डिटेल है वो अच्छा मिल रहा था। तो मैंने एस कर्व के हिसाब से उसको कंपोज करके लिया हुआ है। मैंने इसको मैंने टाइट फ्रेम लिया है, सेम है, लेकिन पहले वाला जो था मैंने वाइड एंगल में शूट किया, इसको फिर से मैंने इसको टाइट फ्रेम करके लिया हुआ है। सिर्फ जो पानी का जो कलर है ब्लू और जो एस कर्व दिख रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मोनेस्ट्री की वजह से। ये शांति स्तूपा है, ये मैंने लिया हुआ शाम के समय, लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया। आप देखोगे स्काई के अंदर जो क्लाउड्स है वो पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोशन ब्लर है पूरा। तो ये करीबन करीबन 2 से 3 मिनट का एक्सपोजर दिया हुआ है, तभी जाके मुझे ये मिला है। और यहाँ पे शाम को इतनी गर्दी रहती है कि आप पूछो मत। देखिए लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी पब्लिक या कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पूरा मूव होने की वजह से लॉन्ग एक्सपोजर में डिजोल्व हो गए पूरे। ये अगेन सेम शॉट है लेकिन फ्रंट व्यू से लिया हुआ है, ये भी सेम है लॉन्ग एक्सपोजर। और आप स्ट्रिक देखोगे क्लाउड्स के कैसे तरह हमारी तरफ आ रहे हैं और सनसेट हो रहा है पीछे की तरफ। इसके लिए जो सब्जेक्ट है थोड़ा मेरा डार्क हो गया, सही नहीं है इमेज, फिर भी मैंने ऐड किया हुआ है मेरे पिक्चर्स के अंदर। ये सेम उसी समय विद इन 5 मिनट मैंने आपको बताया, वहां पे जो खेल है लाइट का और क्लाउड का, आप बिलीव नहीं करोगे 5-5 मिनट में चेंज हो जाता है। ये सेम इमेज मैंने निकाला था एक 10 मिनट के अंदर, ये मौसम बन गया था कि आप सोच नहीं सकोगे कि इस तरह के भी कलर होते हैं। और विद इन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पूरा चेंज हो गया माहौल, ब्लू की जगह पूरा ऑरेंजिश हो गया। तो ये मैंने वो वापस सेम लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया है, करीबन 2 से 4 मिनट का टाइमिंग देखे एक्सपोजर देखे। ये भी लॉन्ग एक्सपोजर है, ये छोटे छोटे स्तूपा है और यहाँ पे उनकी जो फ्लैग्स है, यहाँ पे इनमें मंत्र पड़ा हुआ रहता है। और ये जो स्काई दिख रहा है आपके अंदर, जो क्लाउड दिख रहे हैं, वो मोशन ब्लर दिखाने के लिए मैंने ये शूट किया हुआ है उसको कंपोज करके हुए। ये मॉन्क है उनका वहां पे, मोनिस्ट्री का है। ये कुछ इमेज जो है मैंने ऑन द वे निकाला हुआ है, यहाँ पे रैंडमली निकाला हुआ है। यहाँ पे जो माउंटेन पे लाइट गिर रही थी बहुत बढ़िया थी, और जो क्लाउड जनरेट हो रहे थे बहुत बढ़िया थे, इसकी वजह से मैंने ये ऑन द वे निकाला हुआ है। ये भी सेम है, ये भी ऑन द वे निकाला है श्रीनगर की तरफ जाते हुए। ये लेह का नहीं है, श्रीनगर की तरफ है। लेकिन आप देखोगे इसके अंदर ये एक दो माउंटेन दिख रहे हैं, जो थर्ड लेयर आपको दिख रही है वो एक्चुअली माउंटेन नहीं है, ये क्लाउड का पैटर्न जनरेट हुआ था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्लाउड का पैटर्न, तो मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। और उसको मैंने पर्पसली ब्लू टोन दिया हुआ है कि वो जो फील है मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको पर्पसली ब्लू टोन दिया हुआ है। ये थिक से मोनिस्ट्री है, वहाँ का लेह का फेमस मोनिस्ट्री, बहुत बढ़िया मोनेस्ट्री है। यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो मॉन्क वगैरह की फोटोग्राफ शूट कर सकते हो, पोर्ट्रेट शूट कर सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे स्काई हमेशा इस तरह ही मिलता है, अलग अलग एंगल से टाइम पे शूट करोगे अलग अलग एंगल से तो बहुत बढ़िया मिलते हैं शॉट्स यहाँ पे। देखिए मैंने 2 एंगल से शूट किया हुआ है,
यहाँ से शूट किया था। फिर ये दूसरी जगह जाने के बाद मुझे ये गार्डन देखा वहाँ पे, तो उसको गार्डन को मैंने कंपोज करके हुए ग्राउंड लेवल से कैमरा से ये मैंने शूट किया हुआ है। ये भी जो मैंने आपको पहले एक इमेज दिखाया था शक्ति विलेज का, ये शक्ति विलेज का एक पार्ट है। और ये शूट करने के लिए मुझे दूसरे माउंटेन पे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वर्टिकल फ्रेम चाहिए था ग्रीन फील्ड को शूट करने के लिए। यहाँ आप देखोगे सरसों के खेत है और बाकी के खेत हुए, तो ये पूरा जो जुलाई का महीना था पूरा ग्रीन येलो पैचेस दिख रहे थे, बहुत बढ़िया है। तो हमने यहाँ पे टाइम निकाला, लाइट कंडीशन ठीक नहीं थी और यानी जो लाइट थी बहुत हार्श थी, लेकिन फिर भी हमने एक चांस लिया और यहाँ पे मैंने एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाके इसको मैंने क्लिक किया है 70-200 लेंस लगा के विथ एनडी फिल्टर। ये सेम जगह आपको मैंने दिखाई, वो यहाँ से शूट किया था राइट साइड से। फिर हम लोग गांव की तरफ अंदर आ रहे थे, तो वहां पे एक स्ट्रीम बह रही थी, तो स्ट्रीम के नीचे हमने कैमरा लगा के और ये फ्लावर्स को कंपोज करके यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया हुआ है। लेकिन मैंने जैसे बताया लाइट कंडीशन ठीक नहीं थी, स्काई लेवल भी बराबर नहीं था, मीन्स क्लाउड्स वगैरह नहीं थे। तो आप देखोगे जो स्काई के अंदर कलर है वो पूरा वॉश आउट हो गया है। जो कलर मिलना चाहिए था ब्लू कलर या पैटर्न मिलने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं मिले, तो ये मैंने ऐसे निकाला। ये सेम इमेज है गांव के अंदर जाने के बाद। आप देखोगे फील्ड के अंदर कितना मजा आ रहा है, कितने कलर्स जनरेट हो रहे हैं, कितना वाइब्रेंसी है। और ये उनका छोटा सा गांव है और ऊपर उनकी मॉनेस्ट्री है। ये वहां पे उनके भाई बहन थे दो, तो मुझे अच्छे लगे, वो खेत में खेल रहे थे, तो मैंने उनको कंपोज करके वो शूट किया हुआ है लैंड से। पीछे मॉनेस्ट्री और उनका गाँव है और आगे खेत है और सब एक है वो। ये भी शक्ति विलेज के अंदर का जगह है, जहाँ पे बहुत पानी बह रहा था, बहुत बढ़िया स्ट्रीम का पानी बह रहा था, प्योर व्हाइट एकदम सिल्की। तो यहाँ पे भी हमने एक लॉन्ग एक्सपोजर लगा के मीन्स एनडी फिल्टर वगैरह लगा के उसको मैंने शूट किया हुआ है, खाली यहाँ पे स्ट्रीम दिखाने के लिए। उसको मैंने टाइट फ्रेम किया हुआ है, सेम लॉन्ग एक्सपोजर है। आप देखोगे कितना प्यारा लग रहा है, वो खूबसूरत लग रहा है। वो जो पानी के अंदर जो पत्थर है उसके जो टेक्सचर वगैरह है, ग्रीनरी है, कितना प्यारा लग रहा है वो इमेज। ये भी सेम है वही एरिया में, लेकिन हमने पोजीशन चेंज कर दी। ये मुझे ब्रिज थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसके लिए थोड़ा मैं नर्वस था। यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट रहता था इसके ऊपर तो बहुत बढ़िया रहता था। ये हाईएस्ट खरदुल्ला पास जो बोलते हैं, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, हम वहां पे पहुंचे थे। उसके पहले एक जगह थी ऐसे, जहाँ पे मुझे ये फाउंटेन के अंदर जो लाइट गिर रही थी, लाइट एंड शेडो गोल्डन लाइट गिर रही थी, तो उसको मैंने क्लिक किया हुआ। मुझे उस समय अच्छा नहीं लग रहा था इमेज, क्या पता नहीं क्या आएगा, लेकिन मैंने जब उसको एडिट किया तो इतना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है कि मानो नहीं क्या बात है, कि नेचर इतना जबरदस्त है, कितना खूबसूरत है। ये नुब्रा वैली में शूट किया हुआ है इमेज। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ी रेस दिख रही है आपको, ऑरेंज, ये ऑरेंज रेस दिख रही है माउंटेन्स के ऊपर, वो लाइट गिर रही थी थोड़ी, तो मुझे वो अपील हुई और स्काई मुझे अपील हुआ, तो मैंने उसको एक शूट कर लिया वो। ये दूसरी गाड़ी आ रही थी वहां से, तो हम वे पे ऐसे ही खड़े थे और गाड़ी से पानी उड़ रहा था, तो मुझे वो फील हुआ और मैंने वो ये क्लिक कर दिया उसको शॉट को। ये भी शुशुल विलेज की तरफ है। यहाँ पे भी आप देखोगे स्काई के अंदर क्लाउड्स है, क्लाउड्स के वजह से जो माउंटेन्स के ऊपर शेडो लाइट गिर रहा है, वो जरा बहुत बढ़िया लग रहा था। और फोरग्राउंड के अंदर भी आप देखोगे लाइट गिर रही है, कहाँ पे शेडो है कहाँ लाइट गिर रही है, तो लो की हाई की दोनों थी। मुझे अपील हुआ तो मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के रखा हुआ इमेज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जमीन खत्म हो गई और पूरा नीचे जो है आसमान चालू हो जाता है, तो मैंने ये पर्पजली रखा हुआ है। वो गाड़ी को हम लोग ये पर्पजली खड़ा किया हुआ था, सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पे भी जमीन खत्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं है, सीधा आसमान आसमान है। तो मुझे वो अच्छा लग रहा था मेरे लेवल के हिसाब से, तो मैंने उसको वो शूट किया हुआ है। ये एक जगह थी वहां पे शुशुल की, यहाँ पे ऑन द वे ही रिमोट एरिया है बहुत। तो वहां पे वो उनका जो गाय भैंस जो भी है इनके जो मर जाते हैं, तो उनकी ये जो है ना सींग, यहाँ पे वो लोग ड्रॉ करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ऐसे उसको शूट कर लिया उसको। ये रास्ते पे था और रास्ते पे उसको हम लोग ने ग्राउंड लेवल पे रख के उसको शूट किया था, यानी मीन्स ग्राउंड पे था, हमने ग्राउंड पे सो के उसको क्लिक किया हुआ है।
और स्काई को ब्लर कर दिया मैंने, एफ डाउन कर दिया मैंने, 4.5 इंच के ऊपर शूट किया है, खाली वो जो सीन के जो टेक्सचर है और जो उसका जो कर्व है उसको शूट करने के लिए, क्लिक करने के लिए। ये हनले की तरफ, उसके हनले के पहले एक जगह है जहाँ पे माउंटेन्स के कलर वाइब्रेंट है और चेंज होते हैं उनके कलर्स, जैसा लाइट गिरता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग वहीं पे ऐसे ही रुके थे, तो यहाँ पे क्लाउड्स आए थे और जहाँ माउंटेन है उसके ऊपर जो लाइट गिर रही थी बहुत बढ़िया थी। और हमारा जो गाड़ी था वो उसको रोड पे रुका हुआ था, तो हम लोग नीचे की तरफ गए थे, स्ट्रीम की तरफ, लेकिन मुझे फील हुआ कि यार ये क्लिक होना चाहिए, तो मैंने ये क्लिक किया हुआ है खाली वो पैटर्न्स की वजह से। ये हनले है शाम के समय, ये ऊपर ये जो दिख रहे हो आपको लेफ्ट में, ये हनले मोनेस्ट्री है। और शाम के समय यहाँ पे लाइट गिर रही थी, पूरी गोल्डन लाइट गिर रही थी। और यहाँ पे भी मौसम खराब हुआ तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन जो मिला हमने उसको शूट करने की कोशिश की हुई है। सेम इमेज है, उसको मैंने एडिट किया हुआ है, अंडर एक्सपोज किया हुआ है। ये हनले मोनेस्ट्री है ऊपर, बहुत रिमोट एरिया है, बहुत कम फोटोग्राफर जाते हैं वहाँ पे शूट के लिए। यह हनले का वही जगह है, यहाँ पे मैंने एक पैनोरामा लिया हुआ है, करीबन 6 इमेज का पैनोरामा है। आप देखोगे स्काई के अंदर जो कलर्स है वो बहुत जबरदस्त थे, बहुत यानी बहुत जबरदस्त, ब्लू से लेके येलो, गोल्डन, ऑरेंज सब कलर दिख रहे थे। और नीचे जो कलर था लाइट, वो बहुत बढ़िया थी। आप देखोगे यहाँ पे भी लाइट गिर रही है, वो ग्रीन 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 दिख रही है गिरने के बाद। मुझे ये फील हुआ तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ये मैंने पैनोरामा शूट किया हुआ है वाइड एंगल से, और 5 से 6 फ्रेम मैंने शूट किए और ताकि उसको मैंने ये इमेज को स्टिच किया हुआ है। ये ले सिटी में शूट किया हुआ था सनसेट के समय, शांति स्तूपा से। जो लाइट का कंडीशन था वो टोटली डिफरेंट हो गया था, तो मुझे स्काई के अंदर जो कलर्स दिख रहे थे मुझे अच्छे लगे, तो मैंने थोड़ा खाली कंपोज किया है माउंटेन्स को और 3/4 को कंपोज किया मैंने स्काई को, और ये कलर्स के लिए मैंने शूट किया। ये सेम जगह है, विद इन 5 मिनट्स पूरा माहौल चेंज हो गया, विद इन 5 मिनट्स। तो मैंने थोड़ी एंगल चेंज करके शूट किया हुआ है। अब पहले की इमेज में देखिए येलो हो गया, उसके बाद ब्लू, ऑरेंज और गोल्डन हो गया पूरा। सेम जगह है, सिर्फ 5-10 मिनट का फर्क है। यही खेल है वहां का लाइट का और कलर का। ये नुब्रा वैली, ये सॉरी ये जो भी है हनले का इमेज है, ये हनले में शूट किया हुआ है। मुझे खाली ये जो बीच में ब्लू पैच दिख रहा था वो मुझे अच्छा लगा, और कलर जो है ऑरेंज येलो, वो लाइट ब्रेज की तरह बाहर आई थी, वो मुझे पसंद आई, तो मैंने उसको क्लिक किया हुआ है। ये भी हनले मॉइस्चर, यहाँ पे देखिए मैंने लॉन्ग एक्सपोजर यूज किया। आप देखोगे स्काई के अंदर जो क्लाउड्स है वो पूरे मोशन ब्लर है, तो मैंने वो यहाँ भी इसको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से कंपोज करके और ये इसको मोशन ब्लर दिखाने की कोशिश की है, और उसको लॉन्ग एक्सपोजर पे मैंने शूट किया हुआ है। ये भी हनले में ले जाए, मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे वेदर इतना अच्छा नहीं था, क्लाउडी वेदर था, फिर भी सवेरे हमको जो लाइट चाहिए थी, कंडीशन जिस हिसाब से हमने सोच के गए थे कुछ करना है, वो मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे क्लिक किया हुआ है। ये ऑन द वे एस कर्व के हिसाब से मैंने क्लिक किया हुआ है, गाड़ी आ रही थी उसको मैंने कंपोज करके एस कर्व में क्लिक किया हुआ है। ये सेम इमेज हनले विलेज के यहाँ से ऊपर से मैंने क्लिक किया हुआ है, वर्टिकल शॉट में लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑब्जर्वरी सेंटर है, एशिया का सबसे बड़े ऑब्जर्वरी सेंटर है। यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आते हैं ऑब्जर्वरी सेंटर के अंदर, जो स्काई के अंदर स्टार और स्टार गेजिंग करने के लिए यही जगह दी बेस्ट है ऑल ओवर एशिया स्टार गेजिंग के लिए। इसको मैंने सेम है स्टार, ये ऑब्जर्वरी सेंटर, ये वाइड फ्रेम है, इसको मैंने टाइट फ्रेम किया हुआ है। ये ऑब्जर्वरी सेंटर जो मैंने आपको बताया ये ऑब्जर्वरी सेंटर है। मौसम खराब था लेकिन कुछ समय के लिए लाइट यहाँ पे थोड़ी हल्की सी पड़ रही थी, ऑरेंज लाइट, और उसको मैंने कंपोज करके किया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, और स्काई के अंदर पूरा डार्क था। मैंने एक इमेज मिल गया, मैंने एक चांस लिया और 7200 लेंस लगा के आप अगर देखोगे ये इमेज में कितना दूर है मॉनेस्ट्री, ये ऑब्जर्वरी सेंटर देखिए। तो यहाँ पे मैंने इसको यहीं से शूट किया हुआ है, लेकिन 7200 mm लेंस लगा के इसको मैंने कंपोज करके शूट किया हुआ है। ये हनले मॉनेस्ट्री है ऊपर, इसका रिफ्लेक्शन लिया हुआ है मैंने एक जगह से, और उसको कोशिश की थी क्लिक करने के लिए मॉनेस्ट्री को। ये सेम है, वाइड एंगल है, माउंटेन को मुझे कंपोज करना था, और आगे यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है हनले मॉनेस्ट्री, और ये एक पैटर्न था
यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, पूरा मिरर आ रहा है और स्काई का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, स्काई का भी। मैंने इसको कंपोज करके वाइड एंगल शॉट लिया हुआ है। ये हनले मोनेस्ट्री, इसको भी मैंने वर्टिकल लिया हुआ है, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ा। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो पूरा वेटलैंड है, लेकिन इसके ग्रास के अंदर जो पैटर्न जनरेट हो रहे हैं छोटे छोटे टीले की तरह, तो यहाँ पे पूरा वेटलैंड था। फिर भी हम लोग यहाँ पे अंदर गए और यहाँ से मैंने इसको कंपोज करके क्लिक किया हुआ है वर्टिकल में। यहाँ पे मोनेस्ट्री है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये कंपोजिशन के अंदर मैंने ये लीडिंग लाइन के हिसाब से लिया हुआ है। और आप देखोगे इसके अंदर माउंटेन के अंदर, ये स्काई के अंदर जो क्लाउड्स है वो मोशन ब्लर दिख रहे हैं। मैंने इसको लॉन्ग एक्सपोजर दिया हुआ है, करीबन करीबन 2 मिनट के आसपास, और लाइट कंडीशन बहुत डाउन थी, इसके लिए मुझे एक्सपोजर बढ़ाना पड़ा। ये भी सेम है, अगेंस्ट द लाइट शूट किया है मैंने इसको एस कवर के लिए। और आप देखोगे स्काई के अंदर जो क्लाउड्स है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं और कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये भी लॉन्ग एक्सपोजर है, इसको भी मैंने कंपोज किया हुआ है रिफ्लेक्शन के हिसाब से। लॉन्ग एक्सपोजर है, जस्ट सनसेट हुआ उसके बाद का शूट है ये। और करीबन करीबन देखो सब लाइट वगैरह भी है वो जल रही है, तो इसके लिए एक्सपोजर मुझे बढ़ाना पड़ा। आप देखोगे यहाँ पे एक लाइट पूरी जा रही है, गाड़ी की स्ट्रीक स्ट्रीक दिख रही है पूरा इसका, यहाँ ऊपर तक जा रही है वो। तो सोचिए मैंने कितना लॉन्ग एक्सपोजर रखा हुआ है। ये भी पैंगोंग लेक है, ये भी पैंगोंग लेक है। पैंगोंग लेक के अंदर मैंने ये पर्पसली लिया हुआ है थोड़ा कर्व के हिसाब से। और ये जो दो पार्टीशन दिख रहे हैं, दो अलग अलग दिख रहे हैं, और लॉन्ग एक्सपोजर में मैंने शूट किया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा इमेज थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया है, लेकिन मैंने ये मेरे पिक्चर में ऐड किया हुआ है। ये भी देखिए, ये भी लॉन्ग एक्सपोजर है। आप स्काई के अंदर क्लाउड देखोगे कैसा वो पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सपोजर है। पहले आगे यहाँ पे स्ट्रीम है एक छोटा, फिर लेक है, ये थोड़ा ग्रीनरी है, फिर माउंटेन, फिर स्काई। ये मुझे एक अच्छा शॉट लगा लॉन्ग एक्सपोजर का, टाइट फ्रेम करके शूट किया था। मोशन ब्लर है, लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया हुआ है मैंने, लेकिन जो माउंटेन पे कलर है लाइट्स है बहुत बढ़िया आ रही है। ये भी हमने विंडो से लिया था, हमारे होटल के विंडो से, शाम के समय ISO बढ़ा के शूट किया हुआ है और लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया हुआ है। जो कलर थे उसको ऐड किया हुआ है। ये सोमोरी लेक, ये लेक के अंदर मुझे स्काई बहुत अच्छा लगा। लेक के अंदर जो पानी है वो बहुत ब्लू दिख रहा था, बहुत बढ़िया। और जो पैटर्न दिख रहा है ग्रीनरी वगैरह माउंटेन, वो उसको मैंने क्लिक किया हुआ है। ये भी तकना मोनेस्ट्री के है, ये शाम के समय लिया हुआ है, जस्ट सनसेट हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जो कलर और लाइट गिर रही थी, जो हेज आ रहा था वो बहुत बढ़िया आ रहा था उसको। और मैंने क्या किया हुआ है पर्पसली, यहाँ पे जो कैल्विन है वो बढ़ा दिया है मैंने, जो ऑरेंज दिखने के लिए। ये नमग्याल मोनेस्ट्री है, ये भी मैंने लॉन्ग एक्सपोजर है, ये ले सिटी में ही है और लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया हुआ है मैंने उसको। यहाँ पे मुझे ये जो स्टेयरकेस दिख रही है, स्टेयर्स दिख रही है, ये मुझे अच्छा लगा कर्व वगैरह। और यहाँ पे जो इनके जो पैटर्न्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे जो लीडिंग लाइन जा रही है और कंपोजिशन के हिसाब से आगे यहाँ पे थोड़ा माउंटेन है, तो मुझे वो फ्रेमिंग अच्छी लगी, तो मैंने उसको कंपोज करके शूट किया हुआ है। ये भी उसी जगह का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले सिटी है, वहां से दिख रही है, लॉन्ग एक्सपोजर है। स्काई के अंदर फिर से वही जो कलर बन रहे हैं तो उसका बात ही निराला है। ये हमारा लैंडस्केप खत्म हो गया। मैं आपको दूसरा फोल्डर दिखाता हूँ, उसमें नाइट शॉट मैंने कुछ शूट किए हुए हैं। ये मेरे कुछ नाइट इमेजेस हैं जो मैंने शूट किए हुए हैं लॉन्ग एक्सपोजर। ये आपको मैंने पहले बताया था, ये लामायूरी जो मॉनेस्ट्री है, पहले मैंने एक डेलाइट का शूट किया था और शाम को जाके हमने रेकी किया था कि यहाँ से नाइट शॉट कैसा आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ था शूट करने के लिए, और आप देखोगे यहाँ से पूरी लाइट की स्ट्रिंग जा रही है, एक गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है। तो इसको शूट करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठंड बहुत थी, यानी मीन्स करीबन 2 डिग्री और 0 डिग्री तक टेम्परेचर चले गया था, हाथ पैर कांप रहे थे पूरे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, ISO बढ़ा के और एक्सपोजर लॉन्ग किया। आप देखोगे स्टार्स के जो स्ट्रीक है
वो पूरे लंबे लंबे दिख रहे हैं घर। ये उसी का है, मिल्की वे को शूट किया मैंने। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, वर्टिकल फ्रेम अच्छा लग रहा था और 30 सेकंड का एक्सपोजर है। 3200 ISO रखा हुआ है और माउंटेन को कंपोज किया हुआ है। ये जो आप लाइट देख रहे हो, यहाँ से गाड़ी पास हो रही थी और वहां पे इसके ऊपर गिर रही थी, तो वो उसके ऊपर फील आ गया उसको। ये मैंने इमेजेस पर्पसली रखा हुआ है, इतना कुछ खास इमेज नहीं है, लेकिन मैंने इसको मर्ज किया हुआ है। लेकिन उसकी वजह से स्टार की जो स्ट्रीक है ऐसे दिख रहे हैं वो। ये मेरा स्टार ट्रेल का शूट है, नॉर्थ शूट, इसको पोल को यूज करके हुआ मैंने शूट किया हुआ है और करीबन 65 to 70 इमेजेस को मैंने मर्ज किया हुआ है। 30 सेकंड का एक एक्सपोजर है, 70 इमेजेस को मैंने मर्ज करके ये एक इमेज बनाया हुआ है। ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, सेम नॉर्थ पोल के हिसाब से, और इसको भी मर्ज किया, लेकिन इसमें मैंने एक्सपोजर 30 सेकंड नहीं रखा हुआ है, ज्यादा रखा हुआ है। ये सेम लामा यूरू लॉन्ग एक्सपोजर, ये भी लॉन्ग एक्सपोजर है। ये सेम है, मिल्की वे को शूट करने के लिए क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे हमने फोरग्राउंड के अंदर ये गाड़ी को हमने अंदर से लिट किया हुआ था, लाइट दी हुई थी मोबाइल की, और मिल्की वे को शूट किया हुआ है। ये हम लोग ने शूट किया हुआ था पैंगोंग लेक की तरफ। ये ले सिटी है शांति स्तूपा से, शाम के समय, लेकिन फिर भी स्काई के अंदर देखो स्टार्स की विजिबिलिटी कितनी दिख रही है। लॉन्ग एक्सपोजर है, सनसेट होने के बाद जस्ट लाइट चालू हो रही थी, उस समय हमने क्लिक किया हुआ ये इमेज को। कुछ लाइट पेंटिंग की थी हमने शांति स्तूपा पे लॉन्ग एक्सपोजर करके, और देखिए आप स्टार भी दिख रहे हैं वहां पे और ये पैटर्न भी दिख रहे हैं। ये कुछ हमने क्रिएटिव शॉट किए थे यहाँ पे। हम यहाँ से खुद अपनी ENL जो लाइट रहती है, जो यूज करते हैं लाइट पेंटिंग के लिए, वो वायर लेके गए थे और लॉन्ग एक्सपोजर शूट किया है। देखिए बैकग्राउंड के अंदर मिल्की वे है और यहाँ पे माउंटेन पीक्स है, और हमने लाइट यहाँ पे पूरी येलो लाइट दी हुई है गाड़ी को बर्न करने के लिए। तो ये हमने कुछ क्रिएटिव शॉट निकालने के लिए पैंगोंग लेक पे। लेकिन रात का समय था, ठंड बहुत थी, लेकिन काम करना था तो किए। करीबन 4 मिनट का एक्सपोजर है ये, लॉन्ग एक्सपोजर है, लेकिन कुछ शॉट मिल गए हमें। ये अगेन पहले वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल लिया। इसमें देखिए हमने सब्जेक्ट को अंदर खड़ा किया है, उसके ऊपर फ्लैश फायर किया है, उसके बाद लाइट पेंटिंग की है, और यही इमेज के अंदर लॉन्ग एक्सपोजर यूज करके हमने ये एक इमेज तैयार किया हुआ है। अब इसमें है ना, हमने दो लाइट यूज किया है, येलो और ब्लू। उसके बाद ये जो इमेज का जो पैटर्न, जो लाइट जो क्रिएट हुई है, जनरेट हुई है, जो पैटर्न दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है, वो बहुत खूबसूरत था। और इसको करने के लिए हमको बहुत मेहनत लगी, करीबन 1 घंटा गया उसको समझने के लिए, एक्सपोजर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमको लास्ट में ये इमेज मिल गया। सेम पहले हॉरिजॉन्टल लिया हुआ था, ये वर्टिकल लिया हुआ है, सेम इमेज है। इसके लिए देखिए लॉन्ग एक्सपोजर के वजह से पीछे आप देखोगे मिल्की पूरा मोशन ब्लर हो गया है, पूरा मोशन ब्लर हो गया। और यहाँ पे शूट करने के लिए हमें F8 तक जाना पड़ा, क्योंकि वो जो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए थी तो वो हमको जरूरी थी। इसकी वजह से इसको हमने F8 पे शूट किया है लॉन्ग एक्सपोजर, लेकिन एक्सपोजर काफी बड़ा था, इसकी वजह से जो स्टार से जो मिल्की वे है वो मोशन ब्लर आया हुआ है। सेम अगेन लॉन्ग एक्सपोजर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट अलग किया था, लेकिन यहाँ पे क्लाउड आ गया था पैटर्न, तो ये इमेज को थोड़ा खराब कर रहा था। ये एक मिल्की वे हमने शूट किया हुआ है अभी लेटेस्ट, हनले विलेज की तरफ। नीचे रात को उतरे थे हम लोग करीबन 10:30 बजे, और मिल्की वे के अंदर पूरा टेक्सचर से लेके डिटेल मिल रहा है, और आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं आप करोगे कि ये आपको नेकेड आई से दिखता है वहां पे, और इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। ये सेम, लेकिन टाइमिंग चेंज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम भी दूसरा ले लिया था, यहाँ पे इसको स्ट्रेट ले लिया था मैंने, और ये फ्रेम चेंज करके 30 सेकंड का एक्सपोज दिया हुआ है f2.8 1630 पर वाइड एंगल पे डाल के मैंने ये शूट किया हुआ है। ये पैंगोंग लेक की तरफ शूट किया था हमने मिल्की वे को, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ मेंबर्स थे जो बैठ के कुछ टाइम पास कर रहे थे बॉन फायर लगा के, तो उसको मैंने एक फ्रेम में लेके शूट किया हुआ है। ये सेम है, लेकिन लाइट की वजह से देखिए
इतना कलर चेंज हो गया वो। ये मेरा नाइट फोटोग्राफी हो गया। उसके बाद कुछ मेरा एक टाइम लैप्स वीडियो है। सर मैं टाइम लैप्स वीडियो दिखा सकता हूँ अभी? हाँ सर, चल सकता है। ये मैंने टाइम लैप्स वीडियो निकाला हुआ है लद्दाख के अंदर, जो मैंने पूरा ऑल ओवर लद्दाख के अंदर निकाला था, उसको मैंने एक 3-4 मिनट के अंदर ये डाल दिया है, जो प्लीज आप देखो। ये मेरा टाइम लैप्स था। देखो, ऊपर से सर क्रॉस करके बंद कर दीजिए। क्रॉस करूँ उसको? चल जाएगा। इसके बाद कुछ मेरे इमेजेस है ब्लैक एंड व्हाइट लैंडस्केप के, मैं कुछ वो दिखाना चाहूंगा। जो आपने कलर देखे थे, उसी को मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में निकाले हुए हैं, कन्वर्ट किए हुए हैं। सेम इमेज जो मैंने आपको दिखाया था वाइब्रेंसी वाला, तो उसको मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने। स्काई है, वही स्काई का जो बर्निंग था उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है।
ये उनके कुछ मंत्र लिखे हुए थे, तो मुझे वो अच्छे लगे तो मैंने उसको क्लिक कर दिया है। स्टोन के ऊपर कार्विंग किया हुआ था पूरा उनका। ये पैटर्न, टेक्सचर पैटर्न, कर्व्स, ये सिलाउट इमेज, ये लॉन्ग एक्सपोजर ब्लैक एंड व्हाइट, सेम अगेन लॉन्ग एक्सपोजर। ये विंडो से लिया हुआ शॉट था, मॉन्क खड़ा था वहां पे, खड़े थे और तो मैंने उसको शूट किया हुआ है। ये मॉनेस्ट्री, सेम ग्रीन फील्ड वगैरह, लेकिन उसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। ये पानी की स्ट्रीम थी बहती हुई। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बहुत अच्छे लगते हैं क्लिक करने के बाद, जैसे कि ये इमेज है, बहुत बढ़िया लगता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद भी, कि लो की हाई की मिल रहा है तो बढ़िया लग रहा है वो। ये ग्रीन फील्ड था, मैंने उसको पर्पल शूट किया हुआ है, ये वाला ग्रीन फील्ड था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मैंने। लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर, सब लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस है। किसको 2 मिनट, किसको 4 मिनट, किसको 6 मिनट, किसको 8 मिनट तक भी मैंने एक्सपोज किया हुआ है। वैसे तो इमेजेस काफी सारी है, मैंने आज इतने ही इमेज डाले हैं लैंडस्केप के लिए जो मुझे ठीक लग रहे थे। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। सो राजेश जी, बहुत ही बढ़िया स्लाइड शो रहा, काफी अच्छे अच्छे इमेजेस देखने में लगे। और जैसे जोशी सर ने कहा था कि मैंने काफी, वैसे हम लोग देखते हैं कि लद्दाख की इमेजेस इंस्टाग्राम पे आते हैं, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन कुछ कुछ इमेज ऐसा है जैसे आपने बोला कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काफी लोग जाते नहीं है, जी, मतलब जो सही बात। नॉर्मली एक एक फिक्स जगह होता है वहां पे जाते शूट करते हैं, लेकिन आपके इमेज में काफी सारी ऐसी जगह दिखी जो मेरे ख्याल से काफी फोटोग्राफर के फोटो में कभी दिखी नहीं थी। जी, जी, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने काफी सारे फ्रेम्स को वर्टिकल भी रखा है और हॉरिजॉन्टल जी, भी रखा है, तो जी। एक्चुअली पता चलता है कि वर्टिकल में इमेज कैसे दिखेगी, और सेम इमेज को अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो क्या उसका कितना इम्पैक्ट हो फर्क आ सकता है। जाता है। एग्जैक्ट। हाँ, तो सर वो सिचुएशन वैसी हो जाती है वहां पे, देख के समझने में आता है कि यहाँ पे वर्टिकल इमेज लेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। जैसे मैंने एग्जैक्टली। आपको दिखाया कि बीच में एक रोड है, फिर ग्रीन फील्ड है, उसके बाद मॉन्स्ट्री है, माउंटेन है, फिर स्काई है, तो वर्टिकल फ्रेम में ही मजा आएगा उसका, क्योंकि वो एग्जैक्टली। लीडिंग लाइन की तरह काम कर रहा है और फ्रेम बन रहा है वो पूरा। बराबर। वो एक काफी इमेज तो काफी मुझे अच्छे लगे जहाँ पे बीच का पूरा पैटर्न ग्रीन था और ओके, साइड का दोनों जगह पे पूरा ड्राई माउंटेन था, तो वो ओके। बहुत ही बढ़िया इमेज थी वो। जी, जी। थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू। अजय जी, बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने थैंक बहुत यू वेरी कम मच सर। समय में हमें ये स्लाइड शो आपने राजी हो गए, बट थैंक यू। बहुत ही अच्छा था। और आपका थैंक यू। टेक्निकल नॉलेज तो आप जैसे बोले 35 ईयर से आप टेक्निकली काम कर ही रहे हो, जी, तो जी, आपकी बातों में, आपके फोटो में वो आपकी टेक्निकलिटी दिख भी रही है, तो जी, बहुत ही अच्छा लगा। जी, जी सर। फोटो सर्कल सोसाइटी की तरफ से हम आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज की स्लाइड शो में। मेरा भी थैंक्स टू द फोटो सर्कल कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे दिखाने के लिए मेरे इमेजेस और अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू, थैंक It यू। थैंक और यू। was a किसी को wonderful क्वेश्चन show. रहेगा? It was really wonderful slideshow. थैंक यू वेरी मच। थैंक We यू वेरी मच मैम। enjoyed it. Yes. अगर Thanks a किसी lot. को भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है लैंडस्केप के बारे में या गियर के बारे में, इवन आपका जो इक्विपमेंट के बारे में, तो आप एनी टाइम मुझे फोन कर सकते हो, मुझे डिटेल ले सकते हो, पूछ सकते हो। लॉन्ग एक्सपोजर के बारे में, इवन स्टार टेल के बारे में, मिल्की वे के बारे में, तो मुझे जितना नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूंगा और जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए, कभी भी फोन कीजिए, नो प्रॉब्लम। यस। और राजेश जी, जैसे उनके इंट्रोडक्शन मैंने कहा था वो पिछले 35 सालों से एज अ टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो अगर आपके डीएसएलआर मिररलेस कैमरे की टेक्निकल पार्ट्स के बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्लीनिंग बिनिंग या जो भी है या कुछ टेक्निकल एरर्स का भी है, तो आप राजेश जी से जरूर बात कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक एज अ बिल्कुल। टेक्निकल एक्सपर्ट इन कैमरास। थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस स्लाइड शो। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड। थैंक यू। बाय बाय।